जो स्वयं भगवान राम के जो चरित्र है, रचि महेश निज मानस राखा, पाय समय वासन राखा। ऐसे भगवान शिव जो स्वयं अपने हृदय में रामचरित्र को रचना करते थे, ऐसे शिव भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम में जो ज्ञान के समुद्र है, वे कुंभज बने खड़ा होता है। वो घड़े के पास पहुंच रहा है। ये क्या है? यही तो जो संत होते हैं, भगवान शंकर के समान कोई संत नहीं है, भगवान शंकर के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान शंकर के समान कोई ज्ञानी नहीं है। क्योंकि ये जो आचरण है, ये केवल संतों का हो सकता है। हम दो चार कथा बता देते हैं, हम कथावाचक बन जाते हैं, तो हम किसी का कथा प्रवचन को सुनना नहीं चाहते। अरे हम स्वयं कथावाचक हैं, हम तो कथा सुनाते हैं, दूसरे की कथा हम क्या सुनेंगे? ये भाव हमारे अंदर होता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो संत होते हैं, वो ये ऐसा भाव नहीं रखते। उनमें तो विनम्रता होती है। भगवान शिव स्वयं समुद्र है। आज घड़े के पास रामचरित्र को सुनने के लिए पहुंचे। रामचरित्र को सुनने के लिए जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान पहुंचे, कुंभज ऋषि ने अपने आश्रम से दौड़ करके जैसे ही भोले बाबा को मां सती के साथ देखा, दौड़ करके उनका आह्वान किया और बैठा करके पूजन करते सुंदर आसन पर बैठा करके भोले बाबा को पूजन करने लगे। जो साक्षात जगत के पिता है, माता है, आपके घर पे निवास में अगर पहुंच जाए तो बताइए कितना आनंद होगा। कुंभज ऋषि बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर के सुंदर आसन पर मां को भोले बाबा को बैठाए और बैठा करके कुंभज ऋषि पूछने लगे कि हे भगवान, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? बड़ी कृपा करके जब हमारे अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय हुआ है प्रभु, तब आपका आगमन हुआ है। कितने धन्य हैं हम, कितनी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे चरित्र से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। इस प्रकार से कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे ऋषि, आप हमें कथा सुनाइए। जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि आप हमें कथा सुनाइए, कुंभज ऋषि के जो नेत्र है वो सजल हो गए। भोले बाबा कितने उदार है, जो ज्ञान के साक्षात समुद्र है, वो हमसे कथा सुनना चाहते हैं। ये सिर्फ हमारे भारतीय सनातन परंपरा में ऐसा सवाल भाव देखने को मिलता है कि एक छोटे से बालक को मंच पर बैठा करके स्वयं जो हमारे बड़े हैं, हमारे जो श्रेष्ठ है, वो हमसे नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं। ये क्या है? यही तो सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, यही तो हमको धनवान बनाती है। क्योंकि भगवान जिनके हृदय में उतर जाते हैं, समझ जाइए कि आपके हृदय पे भी उस भगवान को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इस भाव को जान करके जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो व्यास पर बैठा करके स्वयं नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं। आज भोले बाबा नीचे बैठ करके कुंभज ऋषि को ऊपर बैठा करके आसन दे करके स्वयं नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं। मां सती के मन में संशय होने लगा कि अभी अभी हमारे स्वामी
को संशय होने लगा और माँ ने कोई कथा नहीं सुनी। हम कथा में बैठे तो रहते हैं, लेकिन अगर हमारा मन अगर कथा में लगा है, अगर हम सुन रहे हैं तो ये भगवान का कृपा है। माँ बैठी नहीं लेकिन कोई कथा नहीं सुनी। भोले बाबा कथा सुनते थे और समय आने पर कथा सुनाते भी थे, क्योंकि गोस्वामी जी यहाँ लिखे हैं कहत और सुनत। कहत और सुनत का अर्थ यही है कि कभी सुनते थे, कभी भगवान स्वयं कहने लगते थे। इतना दोनों जो कुंभज ऋषि हैं और भोले बाबा इतने प्रेमी है राम का, और माँ वहीं बैठी है लेकिन उनका ध्यान कथा में नहीं है। उनका ध्यान नहीं है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन किसको कथा सुना रहे हैं, इनमें ही उनका विचार चलता है। इस प्रकार से भगवान ने बहुत दिनों तक कुंभज ऋषि के आश्रम में रह करके कथा का श्रवण किया और कथा का श्रवण करके भोले बाबा माँ को साथ में लेकर के देखिए साथ और संग में अंतर है। जब हम किसी का संग करते हैं तो उनका जो आचरण होता है, उनका जो स्वभाव होता है, उनकी जो मनोदशा होती है वो धीरे धीरे हमारे चित्त में उतरने लगती है, हमारे आचरण में उतरने लगते हैं, हमारे संस्कार के परिलक्षित होने लगते हैं। ये संग का असर है। लेकिन साथ किसको कहते हैं? साथ में ये गारंटी नहीं होती कि साथ में आप बैठे तो हैं लेकिन आपका मन कहाँ है, इसकी कोई गारंटी नहीं। माँ सती साथ में, आज उनके लिए जो शब्द कहा जा रहा है वो साथ है। इसलिए माँ गई सुनी नहीं, और भगवान ने जब दिव्य कथा का श्रवण किया तो कुंभज ऋषि के ऊपर प्रसन्न हो गए, और जब कथा सुने तो दक्षिणा तो देना नहीं चाहिए। भगवान ने दक्षिणा में क्या दिया? तो भगवान ने दक्षिणा में क्या दिया? तो राम नाम की भक्ति ही प्रदान कर दी। सदैव आपके हृदय में राम नाम की भक्ति ही रहे। बताइए ऐसा दक्षिणा अगर मिल जाए तो भला कौन नहीं करेगा? आज भोले बाबा राम नाम की दक्षिणा उनको प्रदान करके जैसे ही आकाश मार्ग से अपने कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, उसी समय भगवान राम जलमयी भारा तेरी अवसर जलमयी भारा हरि रघुवंश लीला अवतारा हरि रघुवंश लीला अवतारा तेरी अवसर भंजन महिबारा हरि रघुवंश लीला अवतारा। उसी समय भगवान पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए दंडकारण्य के जंगल में मां सीता का पता लगाने के लिए विचरण कर रहे थे, और जैसे ही भगवान शिव आकाश मार्ग से जा रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने भगवान शिव के दिव्य चरित्रों को श्रवण किया। देखिए जब हम कथा सुन करके घर जाए ना तो हमको यही विचार करना चाहिए, भगवान शिव का जो चरित्र है वो कितने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान सोच रहे हैं कि हम तो भगवान के चरित्रों को श्रवण कर हमारा मन गदगद होगा। अगर इन नेत्रों से उनका दर्शन हो जाता तो हमारे नेत्र भी धन्य धन्य हो जाते। इस प्रकार से सोचते हुए जो
महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे अपन हैं, ये उनकी शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे अपन है, उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले।